अंधेरी रात थी, खौफनाक मनाजर पेश कर रही थी। कहीं कोई चांद न था, तारों की टिमटिमाती रोशनी एक खौफनाक मंजर दे रही थी और नदी से बहता हुआ पानी साए साए करता ऐसे लगता था जैसे अभी कोई भूत प्रीत निकल आएगा। और ये मंजर था मेरे गांव का। मैंने बहुत कोशिश की कि दोस्त की तरफ से जल्दी वापस आ जाऊं, मगर वापस आते आते भी रात हो गई और अब मुझे मजबूरी से गांव जाने के लिए यही नदी का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह खौफनाक अंधेरी रात में अकेला पैदल गांव की तरफ जाने का मेरा ये पहला इत्तेफाक था। खैर, हिम्मत जुटाते हुए मैं तेज तेज गांव की तरफ चलता हुआ जाने लगा। इधर उधर खौफ से देख रहा था कि अचानक मैं पत्थर से जा टकराया। पत्थर से टकराते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैं और ही खौफजदा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी अब क्या किया जाए। खैर, थोड़ी हिम्मत बांधी और खड़ा हुआ ताकि तेजी से घर की तरफ भाग जाऊं, मगर मैं जैसे ही उठा मुझे खौफनाक किस्म के साए नजर आने लगे और वो साए मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उन सायों को देखकर बहुत खौफजदा हुआ। ऐसे खौफनाक साए आज से पहले कभी न देखे होंगे। मेरी तो मरने वाली हालत हो गई। जैसे ही उन सायों से बचा तो मेरे सामने एक अजीब सदा हवेली नमूदार हो गई, जिसमें से चिमगादड़े फड़ फड़ करती हुई निकल रही थी। खौफनाक किस्म के दरख्त थे और एक भूत मेरे सामने नमूदार हो गया, जिसे देखते ही मैंने तेजी से भागने की कोशिश की। और जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की तो धुआं आसमान पर नमूदार होने लगा। उस धुएं में इस तरह चमकते चांद को देख के मैं मजीद खौफनाक हो गया। मैंने तेजी से दौड़ लगाई। एक बला से जान छूटी तो आगे कुछ कुत्तों ने मुझे घेर लिया। उन कुत्तों के घेरते ही मैंने कहा, ओहो, अब क्या किया जाए। मैं तेजी से भागा और कुत्ते को छड़ी मार के अपनी राह से हटाने की कोशिश की। जैसे ही वो छड़ी मैंने कुत्ते को मारी तो एक चिंगारी भड़की और उस चिंगारी से आग नमूदार हुई और उस आग में कोई छड़ी हिला रहा था। मैंने गौर से उसे देखने की कोशिश की तो काले रंग का कोई साया था, कोई चुड़ैल नुमा चीज, जिसे मैंने देखने की कोशिश की तो उसने अपना दूसरी तरफ मुंह किया। मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश की तो उसने दोबारा आग की तरफ इशारा किया और मुझे खौफनाक निगाह, ऐसे ही उन निगाहों ने मुझे देखा तो मुझे एक तरफ इशारा किया जैसे मुझे कहीं ले जाना चाहती हो। मैंने उन खौफनाक आंखों के इशारे की तरफ देखा तो अचानक मेरे सामने एक हवेली आ गई। मैंने हवेली को देखा तो उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने सोचा शायद कोई ठिकाने की जगह मिल जाए। मैं तेजी से उस हवेली की तरफ भागा। हवेली में से खाने की खुशबू आ रही थी। मैं भी सुबह से चल चल कर थक चुका था। अब सोचा कि शायद कोई खाना पीना मिल जाए और आराम का खाना मिल जाए तो क्या ही बात होगी। मगर मैं जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो एक लंबी तंग गली मेरे सामने आ गई, जिसमें जलती बुझती बिजलियां अजीब ही नजारा पेश कर रही थी। मेरा दिल धक धक करने लगा। ये कौन सी जगह, क्या है ये? कभी बत्तियां जलती कभी बुझती। खैर, सामने एक तंग दरवाजा नजर आया जिसमें से मैं अंदर की तरफ दाखिल हुआ। दाखिल होते ही मैं कमरे में गया।
जहाँ कुछ मोमबत्तियों की रोशनी देखकर दिल को सुकून मिला। शुक्र है कोई रोशनी तो नजर आई, मगर क्या था कि थोड़ा ही आगे चला तो खौफनाक खोपड़ी मेरे सामने आई। खोपड़ी को देखते ही मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कहा, ये किस किस्म की खोपड़ी है? कोई जिंदा है या मरा है क्या पता? कोई भूत है क्या है? कहीं मुझे खा ही ना जाए। अब ये सोच ही रहा था कि तो खोपड़ी के नीचे से धुआं उठने लगा। उसके सर पे एक मोमबत्ती जलने लगी। उसको देखकर बस मुझे यही लगा कि ये खोपड़ी अभी जिंदा हो जाएगी और ऐसे आकर मुझे दबोच लेगी और इस खोपड़ी से मैं नहीं बच सकता। इसी खौफ के आलम में खोपड़ी से बचने के लिए तेजी से आगे की तरफ भाग ही रहा था कि मेरे सामने एक खून आलूद दीवार आ गई, जिसपे हर तरफ खून ही खून था और खून आलूद हाथों के निशान थे। नीचे देखा तो कुछ औजार और हथियार भी पड़े थे। सोचा क्या करूं, इस खून आलूद दीवार से किस तरफ जाऊं? इधर भागूं उधर भागूं, इसी सोच में उस दीवार को देख रहा था कि क्या ही देखना था। मरता क्या न करता। मेरे सामने खौफनाक किस्म की डायन निकल आई, जो मुझे जंगल से देख रही थी। कभी आगे हो रही थी और कभी पीछे हो रही थी। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? कौन 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 हो तुम? मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, कौन हो तुम? कौन हो? अभी ये कह ही रहा था कि उस बला ने एक पुरस्कार तरीके से मेरी तरफ देखा, नजरें उठाई और उसके नाक में से धुआं निकलने लगा। नाक में से धुआं निकलने लगा। क्या करता मैं? कैसे बचूं? ये डायन तो मुझे खा जाएगी। इसी तरह वो मुझे डराने लगी। मेरा दिल धड़कना बंद हो रहा था कि अचानक उस डायन के नाक से धुएं के बाद मुंह से, नाक से और आंखों से भी धुआं उठने लगा। वो खौफनाक डायन थी जिसका सुर्ख मुंह और नक्श काले थे। इतनी भयानक सूरत देखकर मैं तो जैसे मर ही गया था। मरता क्या न करता। मरने से भी कोई बुरी हालत थी। अभी मदद के लिए चिल्लाया, पुकारा, कोई है? भागो भागो। मगर उस टॉय ने अपने नोकीले काले नाखून और दांत दिखाकर मुझे खाना चाहा। मैंने कहा, ओए बचाओ बचाओ। बचाने की आवाजें लेकर मैं तेजी से एक सुर्ख रोशनी वाले कमरे की तरफ भागा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो कुछ सुकून का सांस लिया, क्योंकि वहां मुझे कोई नजर ना आया, बल्कि मुझे वहां से कुछ खाने की खुशबू आने लगी। उस खुशबू का पीछा किया तो देखा कि हाँ, वहां तो वाकई ही कुछ था खाने को, मगर नजर नहीं आ रहा था। रोशनी जो नहीं थी। खैर, हिम्मत बढ़ाई और आगे की तरफ हुआ। आगे होकर देखा तो वाकई वहां एक बर्तन मौजूद था जिसमें से ताजा धुआं निकल रहा था। सोचा, लगता है बच गया हूँ, मिल गया कुछ खाने को। चलो खैर, मरूं या बचूं, पेट पूजा तो करूं, कुछ खाने को तो मिले। खाने के लिए जैसे ही उस बर्तन के करीब हुआ और उसको देखने लगा कि इसमें क्या है, तो अचानक एक जादूगरनी उसी बर्तन को हाथ में लिए उस पे कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकती हुई वो धुआं मुझे सुखाने के लिए मेरे करीब होने लगी। कभी बर्तन आगे किया, कभी पीछे किया। उस धुएं को सूंघते ही अचानक मैं बेहोश हो गया और वहीं पड़ा रह गया। जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक रास्ता है और मैं एक सुनसान सड़क पर पड़ा हूँ। जल्दी से उठकर इधर उधर देखा
तो नजर आया कि ये तो वही रास्ता है जो मेरे घर को जाता है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए दोबारा इधर उधर मुड़कर तसल्ली की और खैर तेजी से भागने लगा ताकि जल्दी से अपने घर को पहुंचूं। तेज तेज चलते हुए उस रास्ते पे भागते आखिर घर पहुंचा। घर पहुंचकर अम्मी और अब्बू ने मुझे घबराई हुई हालत में देखा तो जल्दी से अपने पास बिठाया और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें सारा माजरा सुनाया। सारा माजरा सुनने के बाद अब्बू कहका लगाकर हंसे और कहा कि तुम हर वक्त खौफनाक कहानियां पढ़ते और सुनते हो, इसीलिए वही तुम्हारे दिमाग में रह गई हैं। ये तुम्हारे खौफनाक ख्यालों के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर मैंने गौर किया तो मुझे भी यही लगा कि हाँ, ये सिर्फ मेरे खौफनाक ख्यालात ही थे।